नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं अतुल लिमिटेड के बारे में। इस केमिकल स्टॉक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। देखेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, प्रॉफिट देखने को मिला है, लॉस देखने को मिला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं अतुल लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4,923 रुपीज़, जो कि आज हमें 4% की तेज़ी के साथ दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में हमें 2% ऊपर दिखा है। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 3% की तेज़ी है। 1 साल के बारे में बात करें तो 30% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 291% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब चलते हैं इसके की मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। पी रेशियो 21.04 है, जबकि सेक्टर का पी है 19.54। पीबी रेशियो है 4.4, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.8। डिविडेंड यील्ड है 0.58%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 2.03%। तो अब चलते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम देखने वाले हैं अतुल के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। अगर बात करें इसके टोटल इनकम के बारे में तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम बनकर आती है 701 करोड़ की, जो कि थी 1001 करोड़ की पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें यानी कि जून 2019 के क्वार्टर के बारे में तो तब हमें टोटल इनकम देखने को मिल रही थी 1050 करोड़ के आसपास की। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छी खासी गिरावट हमें टोटल इनकम में दिखाई देती है। चलते हैं देख लेते हैं इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट कैसा दिखाई दिया है। तो नेट प्रॉफिट है 118 करोड़ के आसपास का, जो कि था 142 करोड़ पिछले क्वार्टर में। पिछले साल ही 148 करोड़ का हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो तकरीबन यहाँ पर 20% की गिरावट कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में हमें साफ साफ नजर आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पर 19 से 20% की गिरावट दिखाई देती है। तो ओवरऑल रिजल्ट कुछ ज़्यादा खराब नहीं आया। जो हिसाब से सिचुएशन बनी हुई थी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन खराब हो चुकी थी, बिजनेस कंडक्ट करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन वो हिसाब से फिर भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। सिर्फ और सिर्फ 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कौन से लेवल्स और टारगेट्स पे हमें खरीदना चाहिए, कि आगे आने वाले कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब चलिए देखते हैं चार्ट्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है। देख सकते हैं स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 3000 के आसपास के लेवल पर, जब हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही थी और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। 5000 के आसपास से ऑलरेडी ट्रेड भी कर रहा है। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज का हो, 50 डेज का हो, 100 डेज का हो या 200 डेज का ईएमए हो। अब बात कर लेते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 81.1, यानी कि हाईली ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। आरएसआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरएसआई का नंबर है 70.95, यानी कि ये ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। अगर एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में ऑफकोर्स हमें बुलिश क्रॉसओवर ही देखने को मिलेगा। काफ़ी समय पहले बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी भी हमें देखने को मिल चुकी है। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर इसमें हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड 4844 का लेवल बनकर आता है। मीडियन जो है वो है 4636 का लेवल। लोअर बैंड जो है वो है 4428 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इस पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 4574 का लेवल, जिसके ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। एक पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस था जो कि था 4775 का लेवल, जिसके आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दी थी, लेकिन आज वो रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बाद जो एज ए रेजिस्टेंस हमें लेवल दिखाई दे सकता है वो इसका 5000 का लेवल है। अगर ये लेवल भी टूटता है और वहाँ पर स्टॉक सस्टेन कर पाता है तो और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले 5000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा ज़रूर। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4349 का लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे भी नीचे जाए तो 4147 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करती है, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है।
स्टॉक ने हमें धमाकेदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं 2014 के बाद ही असली तेज़ी शुरू हुई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन से लेवल से ये चढ़ना शुरू हुआ है। 5500 के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका था। जब भी गिरावट होती है तो स्टॉक ने हमेशा सपोर्ट दिया है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 4127 के आसपास। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो गई थी, कोरोना वायरस की वजह से क्रैश हुआ था और स्टॉक ने सपोर्ट लिया था अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास के लेवल पर, जो कि लेवल कैलकुलेट होकर आता है 3000 के आसपास का लेवल। फिलहाल वो लेवल है 3282 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकती है, तो कोई भी रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता है कि क्यों यहाँ पर लॉस को बुक किया जाए। तो नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर आपने नीचे ही पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो इससे आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। ऊपर के रेजिस्टेंस को वॉच आउट करके अगर वो रेजिस्टेंस वहाँ पर फेस करना पड़ता है तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अच्छी कंपनी है, अच्छे प्राइस पर भी लिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें फ्रेश बाय के बारे में। तो मेरा मानना है जो एक्टिव इन्वेस्टर है, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो लोग 4500 के आसपास के लेवल को कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि हमने देखा है वही लेवल अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था और उसके बाद ही हमें तेजी देखने को मिल रही थी। और साथ ही साथ जो 100 डेज का ईएम है वो भी उसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर है, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो 4400 से 4500 के आसपास के लेवल पर वॉच आउट रख सकते हैं और वहां पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं एक लेवल बताना चाहूँगा, जो कि होगा इसका 200 डेज के ईएमए के आसपास का लेवल, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 4368 के आसपास का लेवल। और स्टॉक ने पहले 200 डेज के ईएमए जो पहले कैलकुलेट होकर आता था 4200 के आसपास, वहां पर सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी भी देखने को मिली थी। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर 4200 के आसपास के लेवल को वॉच आउट कर सकते हैं और वहां पर पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो भी 4100 के आसपास बनकर आता है। तो ये जो लेवल बनकर आता है 4100 से 4300 के आसपास का लेवल, वो काफ़ी अच्छा लेवल है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बाइंग इनिशिएट करने के लिए। लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।